इनकलाब आ चुका है देश में और प्रदेश में, इसको अब रोक नहीं पाएगा कोई। असली घुसपैठिए वही हैं, इस मुद्दे की कोई वजूद ही नहीं है। तब तो अपने बारे में बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन किया था कि ये स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे। देखिए, पिक्चर काल्पनिक होता है। धर्मांतरण को लेकर सदन के भीतर आज सत्ता पक्ष और विपक्ष में लगातार बहस जारी रही है। ऐसे में हमारे साथ वासलीगंज की विधायक माई अनीता जी हैं। मैम, आज धर्मांतरण को लेकर अंदर काफ़ी बहस हुई कि कड़े कानून आने चाहिए। आप कैसे देख रही हैं इस मुद्दे की कोई वजूद ही नहीं है, सच सही मायनों में। ये इस तरह की शोर शराबा और बेसलेस टॉपिक बना के सदन की जो बहुत महत्वपूर्ण समय है उसको वक्त जाया नहीं करना चाहिए। और रही बात बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम लेकर आप गलत प्रस्तुत कर रहे हो बातें, बताइए। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी धर्म परिवर्तन अपना किया था ना। उन्होंने हिंदू को क्या बोला था कि आप लोग ठगा हुआ महसूस ना करें अपने आप को, इस तरह से। नहीं, एनीवे ये इस विषय ये कोई बहुत बेसलेस। आप एक सवाल लेकर आई थी, आपने क्या देखा? हाँ, मेरा एक शून्यकाल है जो कि इस समय कम रहा लेकिन वो पढ़ा हुआ माना जाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों को सबसे पहले शुभकामना देते हुए और होली के भी बहुत सारी शुभकामना देते हुए मैं ये जनता मालिकों के लिए रख रही हूँ। बेसब्री से वो इंतज़ार कर रहे होंगे निश्चित तौर पे। तो नवादा जिला अंतर्गत काशीचक प्रखंड के ग्राम बौड़ी, भट्टा, बिरनामा एवं प्रखंड पकड़ी बड़वा के पहरिया, पररिया, बेलखुंडा, जशत, बड़ी गुलनी, मठ गुलनी, दतरौल, मरवा, हसनगंज, राइस जमहरिया तथा प्रखंड वारसलीगंज के बागी, तोसुत, रामगंज, नवाजगंज, जमुआ, मसूदा के सभी कब्रिस्तानों की घेराबंदी नहीं हुई है। अतः उक्त सभी कब्रिस्तानों की घेराबंदी जल्द से जल्द करवाने की मैंने सरकार से मांग की है अपने शून्यकाल प्रश्न के माध्यम से सदन में आज। मैम, अमित शाह भी इन दिनों सीमांचल आए हुए हैं, दौरे पर हैं, कह रहे हैं कि घुसपैठियों को लेकर बैठक। तब तो अपने बारे में बात कर रहे हैं। असली घुसपैठिए वही हैं। घुसपैठी हैं अमित शाह। आप मैं देखिए, आपका बहुत कीमती वक्त है, मेरा भी और पूरे समाज का, जनता मालिकों का भी। तो मैं एक आपके चैनल के माध्यम से शॉर्ट में बात रखूंगी। क्वेश्चन जो देखिए, ये मेरा तारांकित में 2 क्वेश्चन पढ़ाया था और ये मैंने स्वास्थ्य मंत्री से ये क्वेश्चन किया था कि ये स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि नवादा जिला अंतर्गत प्रखंड पकड़ी बड़ामा के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बढ़ौना तथा उकौरा एवं प्रखंड वारसलीगंज के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चकवाई टोला बाघी भवनहीन है, जो किराए के मकान में संचालन हो रही है, जबकि भवन बनाने हेतु ग्राम बढ़ौना, उकौरा तथा बाघी में बिहार सरकार की प्रति जमीन उपलब्ध है। सेटिस्फैक्ट्री रिस्पांस फ्रॉम गवर्नमेंट साइड से सेटिस्फैक्ट्री रिस्पांस आई है। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देती हूँ, मंत्री, मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री को और सभी मंत्रीगण को और सभी सदस्यगण, चाहे वो पक्ष और विपक्ष के हो, सभी का भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और आज दूसरे सत्र का लास्ट दिन था, आखिरी दिन था, इसलिए आप सबों के साथ साथ मैं सभी का धन्यवाद देती हूँ और होली की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। एक सवाल मेरा रहेगा, धर्मांतरण को लेकर हमने चर्चा की है। एक फिल्म आती है केरला, उस पे केरला स्टोरी पहले निकली थी, अब उसका दूसरा पार्ट भी आ रहा है, उस पे दूसरा पार्ट भी है। इस पे ना, वही मैंने देखी नहीं है पूरी, लेकिन यही ना कि उस पे जो धर्मांतरण को लेकर उसमें कई घटनाएं भी हुई है बहनों के साथ। उसमें दिखाया गया है कि एक हिंदू लड़की को ज़बरदस्ती बीफ खिलाने की कोशिश की जाए। देखिए, पिक्चर काल्पनिक होता है। मैं अभी जब तक उसको पूरी तरह देखूंगी नहीं और पूरी तरह विश्लेषण करूंगी नहीं, कई साक्ष्य एविडेंसेस के तौर पे
मैं उस चीज़ को खुद ब खुद अंडरस्टूड नहीं होंगी तो फिर मैं कैसे बात रखूँगा। आप फिर मौका दीजिएगा। मांस बिकने को लेकर भी विवाद छिड़ा, ऐसे में अब मैम ये कहते हैं कि इस मुकाम को पूरी तरीके से टारगेट किया जाए। ये देखिए राजनीति है, ये गंदी राजनीति का सबब है। ये जो हो रही है ना, सिर्फ यही टॉपिक नहीं है, चाहे ये आपने मुद्दा रखा, कोई भी मुद्दा हो, है ना, जो आपने अभी केरल मूवी का रखा, कोई भी बातें हों, ये जस्ट एक गंदी राजनीति का सबब करते हैं कि जब निकली है तो मूवी देखना चाहिए, उस पर आपने अमित शाह को भी घुसपैठ किया। आप देखिए उनके बारे में आप डायरेक्टली ये क्या, पूरी आवाम जान रही है, पूरी देश जान रही है कि आज देश में हो क्या रहा है ना। तो और आप एब्रोड की खबरें लीजिए, पूरे विदेश की एब्रोड की खबरें लीजिए, तब आपको पता चलेगा उनके बारे में भी और औरों के भी बारे में। सत्ता पे बैठे हुए जो लोग चंद मुट्ठी भर के लोग हैं उनके बारे में भी पता चलेगा। रिपोर्ट जो एकदम एक्यूरेसी होती है उनके रिपोर्ट में, उनको पढ़िए, उनको जानिए। तो आज की जो मैनिपुलेट करके लॉजिक और रिपोर्टिंग नहीं होती, उनका कोई आंकड़ा सही नहीं होता, तो ये जागरूक जनता जो है ना और जागरूक समाज जो है ना और शिक्षित जागरूक समाज जो है ना, वो इनकलाब आ चुका है देश में और प्रदेश में। इसको आप रोक नहीं पाएगा कोई। इसके लिए मैं जनता मालिकों का धन्यवाद दूंगी निश्चित तौर पर। जी धन्यवाद मैम। हमारे साथ वारिसलीगंज की विधायक अनीता जी थी। तमाम मुद्दों पे चर्चा की उन्होंने। शून्यकाल है, उसमें उन्होंने अपने कुछ सवाल भी रखे हैं, कुछ मांग भी की है उन्होंने। तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ जुड़ी थी। पूरे बयान को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मगी न्यूज़ के साथ। मगी न्यूज़ से संजना की रिपोर्ट।